नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर, बैंकिंग असिस्टेंट और कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो भर्ती आ रखी है उसकी कट ऑफ 2019 के हिसाब से क्या रह सकती है, क्या सेप स्कोर रह सकता है, क्या टारगेट लेकर आपको चलना है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो 2019 में भर्ती हुई थी, दिसंबर में एग्जाम हुआ था, 2020 में इसका रिजल्ट आया था। तो उस भर्ती में क्या है कि जो आरक्षण के नियम है ना राजस्थान में, वो थोड़े से अलग थे। ठीक, जो एक्स सर्विसमैन का विसंगति पाई गई थी राजस्थान में जो नियमों में, आरक्षण के नियमों में, वो अब दूर कर ली गई है। तो इस बार कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कि पहले वाली कट ऑफ के जैसे कट ऑफ ऊपर नीचे रहेगी वो अलग बात है, लेकिन पिछली बार जैसे ओबीसी जनरल में आधे नंबर से भी कम का गैप था, लेकिन इस बार आपको यही गैप 4 से 5 नंबर का मिलेगा। कारण यह है कि 2019-20 में जो एक विसंगति थी एक्स सर्विसमैन के आरक्षण को लेकर, वो अभी क्या हटा दी गई है। और अब आपको जो कट ऑफ देखने को मिलेगी उसमें ओबीसी और जनरल में 3 से लेकर 5-6 नंबर तक का अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिछली कट ऑफ देखते हैं। हालांकि पिछली बार पोस्ट कुछ ज्यादा थी, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं थी, लगभग इसी के बराबर पोस्ट थी। तो देखो पिछली बार जो है आपका ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रही थी वो 146 पॉइंट, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं जो भी चीज़ बताऊंगा आपको सही और सटीक बताऊंगा। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था 2019 वाला, वो मैंने खुद ने दिया था। तो देखो 1946 ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रही थी वो 146.75 रही थी। ठीक है, और देखो जनरल की कितनी रही थी, 147.75। ठीक है, अंतर बहुत कम था ना। लेकिन इस बार ये अंतर ईडब्ल्यूएस और जनरल का भी बढ़ेगा, ओबीसी और जनरल का भी अंतर बढ़ेगा। कारण यह है कि जब 2019-20 में जो भर्ती हुई थी उस टाइम राजस्थान में आरक्षण नियम में कुछ विसंगतियां थी एक्स सर्विसमैन के आरक्षण को लेकर, वो अब हटा दी गई है, जिसकी वजह से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जनरल से गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ रहती है 147.75। उसी हिसाब से आप देखें नीचे, तो देखो एससी की कट ऑफ और एसटी की कट ऑफ क्या है, एकदम क्या अंतर अच्छा खासा है। देखो एससी की कट ऑफ 135 रही थी और जनरल की 147, यानी कि अच्छा खासा अंतर है 12 नंबर का। और बात करें हम एसटी की, तो इसकी भी कट ऑफ देखो अच्छा खासा अंतर है, लगभग 15-16 नंबर का। तो इसमें जो एससी और एसटी थे वो प्रभावित कम हुए थे। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, खास करके ओबीसी सबसे ज्यादा प्रभावित होती थी उस नियम से, लेकिन अभी वो नियमों में संशोधन कर दिया गया है। और इस बार आपको कम से कम जो है जनरल और ओबीसी, जो जनरल और ओबीसी है उनके जो कट ऑफ है उसमें 3 से लेकर 6 नंबर तक का गैप देखने को मिल जाएगा। इसी हिसाब से हम जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करें, उनमें कम से कम 5 से लेकर 7-8 नंबर तक का गैप देखने को आराम से मिल जाएगा। ठीक है, वो विसंगति दूर कर ली गई है। और देखो ओबीसी की कट ऑफ 147.5 रही थी और उसकी रही थी 147.75, यानी कि 0.25 का ही अंतर रहा था। कारण था कि एक्स सर्विसमैन की जो विसंगति थी आरक्षण में राजस्थान में, उस नियम को संशोधित कर लिया गया है। इस बार आपको ओबीसी और जनरल में कम से कम 3 से 6 नंबर तक का गैप देखने को मिलेगा। अब हम सेप स्कोर की बात करेंगे कि कितना सेप स्कोर आपको टारगेट लेकर चलना है। आप चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। ठीक है, एमबीसी की कट ऑफ 140.25 रही थी, इसमें भी कुछ ना कुछ कमी आएगी। अब कट ऑफ की थोड़ी सेप स्कोर की बात करें तो देखो सबसे मेन तो है कि ये जो बैंक की जो तैयारी कर रहे हैं ना स्टूडेंट, उनके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। ये ईजी इतना रहेगा कि उनको रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है प्लस इंग्लिश, इनमें फायदा हो सकता है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उनके जो कमजोर पक्ष है वो है राजस्थान जीके, ठीक है, और कंप्यूटर भी उनके थोड़ा सा पक्ष में जा सकता है। और एक जो है कोऑपरेटिव एक्ट और एक अकाउंटेंसी 50-50 मान सकते हो, उनके कुछ तो फेवर में जा सकती है, कुछ नहीं जा सकती। लेकिन जो बैंकिंग की तैयारी करे उनकी ये 3 चीजें फेवर में है। और जो बैंकिंग की तैयारी जिसने कभी नहीं की है, जिसने कभी पेपर नहीं देखे हैं, उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो रीजनिंग और जो मैथ आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, उनका थोड़ा सा अलग लेवल होता है। आप जो अदर एग्जाम देके आते हो वैसे यहाँ पर ना तो मैथ आती है ना रीजनिंग आती है। इनके जो बैंकिंग एग्जाम है, खास करके आप आरआरबी का जो है ना, आरआरबी का जो ग्रामीण बैंक होती है उनका ऑफिस असिस्टेंट का पेपर है ना, जो क्लर्क का, वो पेपर देखो आप, उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे इसमें। आरआरबी का ऑफिस असिस्टेंट का, अगर आप बैंकिंग की तैयारी नहीं किया आपने कभी, तो आप कमेंट कर दें। रीजनिंग और मैथ मैंने खुद ने 2 साल बैंकिंग की तैयारी की है, तो मैं आपको उन चीज़ों को सही तरीके से बताऊंगा। रीजनिंग और अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ अगर आपको करवानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बैंक वालों के लिए एक फेवर में है। ठीक है, बैंक राजस्थान जीके जो है वो आपका एकदम नॉर्मल आएगा, लेकिन यहाँ पर पेपर आईबीपीएस करवाएगी। तो आईबीपीएस करवाती है ना पेपर, तो ज्यादातर फैक्ट पूछते हैं, सन वगैरह ज्यादा पूछ लेते हैं। और ज्यादातर पिछली बार जो है जियोग्राफी ज्यादा पूछी थी, नहरों के बारे में, नदियों के बारे में ज्यादा पूछा था राजस्थान जीके में। करंट के कुछ क्वेश्चन आए थे, लेकिन जरूरी नहीं है, वो 4 साल पहले की बात है, थोड़ा सा चेंजेस आया इस बार। तो आरआरबी का जो ऑफिस असिस्टेंट का पेपर है उसकी मैथ और रीजनिंग देख लो, उसी लेवल की मैथ और रीजनिंग आएगी। बाकी पेपर का लेवल है वो कलर
क्लर्क लेवल का ही आएगा, ठीक है, पीओ लेवल का नहीं आएगा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। दूसरी बात कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है, तो देखो जनरल में अगर आप हो ना, तो जनरल में अगर 150 प्लस चले जाते हो ना, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब ये नहीं कि 145 नहीं रह सकती, क्योंकि अभी तो अपन ने जो है एग्जाम का लेवल ही नहीं देखा, लेकिन एक नॉर्मल बता रहा हूँ पिछले के बेस पर। लेकिन ओबीसी और जनरल में इस बार कम से कम 3 से लेकर 6 नंबर तक अंतर रहेगा, ये ध्यान रखना। अगर बाई चांस जनरल 150 चली जाती है ना, तो ओबीसी लगभग 145-46 ही जाएगी, ठीक है। और ये नहीं बोल रहा कि 145 प्लस ही जाएगी, हो सकता है कट ऑफ 130 ही चली जाए जनरल की, लेकिन एक नॉर्मल पेपर जो पिछली बार के हिसाब से बता रहा हूँ इतनी जा सकती है, ठीक है। ज्यादा लग रही होगी आपको, लेकिन जो रीजनिंग और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें आपके नंबर अपने आप आ जाएंगे, 60 में से 55 प्लस आ जाएंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इतने नंबर तो कट ऑफ जा सकती है। तो कुल मिला के इस बार ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस का है 5 से लेकर 7-8 नंबर तक का अंतर आपको देखने को मिल सकता है जनरल से। तो कुल मिला के इतना चेंजेस आएगा इस बार कि आपको ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है उनमें अंतर देखने को मिलेगा। जिससे पिछली बार हुआ था वैसे कुछ भी नहीं होने वाला। देखो पिछली बार तो अंतर ना के बराबर था, ये देखो जनरल की 147.75 और ओबीसी की 147.50, यानी कि 0.25 का अंतर था। कारण ये था कि उस टाइम आरक्षण के अलग नियम थे, अब आरक्षण के अलग नियम है राजस्थान में। तो इस बार आपको कम से कम 3 से 6 नंबर तक का गैप मिलेगा, और अच्छे से तैयारी करो, एकदम गुड आपके लिए जॉब है, क्योंकि और आपके पास अभी ऑप्शन है ही नहीं। और इसका पेपर की बात करें तो आईबीपीएस पेपर करवाएगा, ठीक है, पेपर आईबीपीएस करवाएगा, और पेपर आपका हो सकता है कि जनवरी में हो जाए, ठीक है, दिसंबर लास्ट में भी हो सकता है, लेकिन दिसंबर में आईबीपीएस पीओ वगैरह के एग्जाम होते हैं, तो नहीं करवाए, लेकिन फिर भी दिसंबर और जनवरी में ही इसका एग्जाम हो जाएगा। कारण ये है कि आईबीपीएस का जैसे टाइम मिलेगा वो एग्जाम करवा लेगी, इसमें राजस्थान सरकार का रोल फिर जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में नई सरकार बन गई तो एग्जाम होगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आईबीपीएस एग्जाम करवाएगा, उसको टाइम मिलते ही जस्ट वो करवा लेंगे। तो कुल मिला के आप अच्छे से तैयारी करें, आपके पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि राजस्थान में सरकार चेंज हो रही है, फिर आपको जो नॉर्मल अदर वैकेंसी है वो कब देखने को मिले कुछ पता नहीं है। धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ, धन्यवाद।